अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की हमारी रेसिपी है कीमा मटर कढ़ाई। ठीक है, इसके लिए हम इंग्रेडिएंट्स जो यूज़ कर रहे हैं वो हैं कुटा हुआ ज़ीरा 1 टीस्पून, कसूरी मेथी 1 टीस्पून, लाल मिर्च कुटी हुई 1 टीस्पून, पिसी हुई लाल मिर्च 1 टीस्पून, हल्दी 1 टीस्पून, नमक 1 टीस्पून, गरम मसाला 1 टेबलस्पून, कुटा हुआ धनिया 1 टेबलस्पून। इसके अलावा हम ले रहे हैं ऑयल हस्बे ज़रूरत, और ये ले रहे हैं टोमेटो प्यूरी, जिसकी मैं रेसिपी आपसे जल्दी शेयर करूँगी। इसके अलावा आप टोमेटो भी यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा आप मैंने लिए हुए हैं 3 मीडियम साइज़ प्याज, जिनको मैंने बारीक चॉप कर लिया है। मटन का कीमा कुटा हुआ 1 kg, आप चिकन का कीमा भी इस्तेमाल कर सकते हैं इसकी जगह। और 1 प्याली मैंने लिए हैं मटर, आप मटर के बगैर भी इसकी कढ़ाई बना सकते हैं। इसके अलावा मैंने लिया है धनिया गार्निशिंग के लिए, कटा हुआ अदरक, सब्ज़ मिर्च 3, लेमन और अदरक और लहसुन कुटा हुआ 2 टेबलस्पून मीडियम साइज़। और इसके अलावा मैंने ली है कनौर की चिकन सूप स्टॉक। ठीक है, 1 मैंने लिया है कड़ी पत्ता, 2 छोटी इलायची, कुछ मैंने लिए हैं काली मिर्च, बड़ी इलायची और दालचीनी। ये वो ड्राई इंग्रेडिएंट्स हैं, ड्राई मसाले हैं, जिनको मैं सबसे पहले रोस्ट करूँगी। चलें जी, अब स्टार्ट करते हैं इसको बनाना। सबसे पहले स्टोव को ऑन करते हैं। सबसे पहले हम ऑयल लेंगे। मैंने 8 टेबलस्पून लिए हैं, आप अपनी मर्ज़ी से ले लें जितनी आपको ज़रूरत है। और इसमें ऑयल जितना ज़्यादा होगा उतना ही अच्छा बनेगा, क्योंकि ड्राई बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा कीमा बना हुआ। अब इसमें मैं सबसे पहले ऐड करूँगी मसाले, जिसमें से मैं चिकन सूप स्टॉक जो है इसको मैं निकाल के रख लूँगी और इनको मैं ऐड करूँगी इसमें। ठीक है, इसके अलावा हम इसमें कुटा हुआ ज़ीरा ऐड करेंगे। रोस्ट होते ही फ़ौरन अंदर से निकाल लें। ज़ीरे के अलावा आप जितने भी मोटे मसाले हैं इनको आप अंदर से चुन लें और इनको निकाल लें। तो मैं भी ऐसा ही कर रही हूँ, मैं इन मसालों को अंदर से निकालूँ, क्योंकि खुशबू आना स्टार्ट हो गई है और ये रोस्ट हो चुके हैं तकरीबन। ये देखें। चलें जी, मैंने सारे मसाले जो थे इसमें से निकाल दिए हैं, सिर्फ ज़ीरा छोड़ दिया। अब इसमें प्याज ऐड करते हैं। मीडियम साइज़ मैंने इसमें प्याज चॉप किए हुए ऐड कर लिए हैं। अब हम इनको हल्का सा ब्राउन करते हैं। प्याज तकरीबन ब्राउन हो चुका है हल्का सा। अब इसमें हम क्या करेंगे, अदरक लहसुन पेस्ट ऐड करेंगे, जो हमने लिया है 2 टेबलस्पून। तो हमने इसमें सबसे पहले अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर दिया है। अब हम इसको थोड़ा सा पकाएंगे इसमें। जी, अब तकरीबन प्याज ब्राउन हो चुके हैं, अदरक लहसुन की खुशबू भी आना स्टार्ट हो गई है। अब हम क्या करेंगे, इसमें अपना कीमा ऐड करेंगे, अपना नहीं बकरे का कीमा। ठीक है, आप इसमें चिकन भी ऐड कर सकते हैं, चिकन का मतलब कीमा भी, वो आपकी चॉइस है। अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे इसमें। अब इसमें हमने कीमे को अच्छे से मिक्स कर दिया है और 5 मिनट हो गए हैं इसको पकते हुए। इसमें जो अदरक लहसुन का पानी होगा, प्याज का होगा, कीमे का होगा, ये सारा अपना मॉइस्चर छोड़ेगा, जिसमें हम कीमे को गलने के लिए कवर कर देंगे। ठीक है, तो हम चूल्हे को करेंगे मीडियम स्लो और 10 मिनट के लिए हम इसको क्या करेंगे, कवर करके छोड़ देंगे, जिससे हमारा कीमा अच्छे से गल जाएगा। तकरीबन 5 मिनट गुजर चुके हैं। ये देखें, हमने इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं डाला और जो कीमे का, अदरक लहसुन का और प्याज का मॉइस्चर था उसी में ही ये पक रहा है। और हम 10 मिनट कंप्लीट करेंगे। तकरीबन 10 मिनट हो चुके हैं, तो हम इसका कवर खोलते हैं और चेक करते हैं कि कीमा कितना ही गल चुका है। चलें जी, ये देखें, तकरीबन कीमा गल चुका है।
इसमें मॉइस्चर अभी तक बाकी है, तो अब हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। ये देखें, तो इस पॉइंट में हम क्या करेंगे, अपने सारे जो ड्राई इंग्रेडिएंट्स हैं, मसाले हैं, इसमें वो ऐड करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम इसमें क्या करते हैं, कुटा हुआ धनिया डालते हैं, गरम मसाला, नमक और लाल मिर्च, नमक, हल्दी, लाल मिर्च, कुटी हुई लाल मिर्च, ये सारे मसाले ऐड कर देंगे। और इसके साथ जो मैंने आपको चिकन क्यूब दिखाई थी, आप वो ऐड कर दें। मैगी की ऐड करें, मैं कनौर की कर रही हूँ, आप मैगी की करें, कनौर की करें, या चिकन पाउडर ले लें, आप कोई भी चीज़ ऐड कर सकते हैं। हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। ये जो मॉइस्चर था इसके अंदर, हम उसी भी मसालों को अच्छे से पका लेंगे। और ये सबसे अच्छा तरीका है मटन को या चिकन को गलाने का। मटन को गलाने का स्पेशली कि जो 20 मिनट या 30 मिनट हमने उसको कुकर में लगाने हैं, वो हम बिना मसाले यूज़ किए खाली प्याज के अंदर उसको 10 मिनट के लिए लॉक कर देंगे, ठीक है। और ये देखें, इसमें जो मॉइस्चर था उसके अंदर ये अच्छे से मसाले मिक्स हो जाएंगे और ऐसे लगेगा कि ये पहले से ही भुने हुए हैं। ये देखें, अब हम इनको 2 से 3 मिनट के लिए अच्छे से भुनेंगे मीडियम आंच पे। मैंने क्योंकि फ्रीज़ मटर यूज़ कर रही हूँ तो वो तकरीबन बहुत सॉफ्ट होते हैं। अगर आपके पास ताज़ा मटर है तो आप इस पॉइंट पे ऐड कर लें, लेकिन मेरे पास बहुत सॉफ्ट है तो मैं इसलिए इनको अभी ऐड नहीं करूँगी, मैं इसको एंड पे जाके ऐड करूँगी। अब मसाले हमारे तकरीबन भुने हो चुके हैं। इस पॉइंट पे हम क्या करेंगे, इसके अंदर सब्ज़ मिर्च ऐड करेंगे, जिसको मैंने बहुत ही बारीक काटा हुआ है। ये देखिए, मैंने 3 से 4 सब्ज़ मिर्च ली हैं, आप अपनी ज़रूरत के मुताबिक ले लें। अब इनको उसमें ऐड कर लेते हैं। ये बहुत तेज़ नहीं है, इसलिए मैं तो इतना ही यूज़ करूँगी। आप अपनी मर्ज़ी से जितना आपको ज़रूरत है आप उतना यूज़ करें। बहुत ही मज़े का कीमा तैयार हो रहा है। आप भी इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट्स में बताइएगा आपको कैसा लगा। अगर आपके पास कोई टिप है इसको बनाने की तो मुझे वो भी ज़रूर बताइएगा। आप जब मसाले अच्छे से भून जाएंगे इसके अंदर, अब हम इसमें क्या ऐड करेंगे, दही। इस पॉइंट में हम इसमें दही ऐड करेंगे, जो एक प्यारी मैंने पहले नहीं बताया आपको। ये घर का दही है, फुल क्रीमी, जिसकी रेसिपी मैं ऑलरेडी आपसे शेयर कर चुकी हूँ, तो उसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा। कैसा बना है मुझे भी कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। आप कोई भी यूज़ करें, बेहतर है आप घर में बना के खुद इस्तेमाल करें उसको, सबसे बेस्ट है। अब जो अगर हमारे कीमे में थोड़ी बहुत कसर रह चुकी होगी, वो नहीं गला होगा, वो अब पक जाएगा, ठीक है। तो अब हम इसको हल्की मीडियम सी आंच पे अच्छे से पकाएंगे और दोबारा से हम इसको 10 मिनट के लिए पहले कवर कर देंगे, ताकि ये मसाले और दही और कीमा यकजान हो जाएं और जो इसमें कुछ चीज़ें बाकी हैं वो भी अच्छे से पक जाएंगी, ठीक है। ये देखें, चलें जी, 10 मिनट तकरीबन हो चुके हैं, काफ़ी अच्छे से बुनाई हो चुकी है। तो इस पॉइंट पे हम क्या करेंगे, इसमें टोमेटो प्यूरी ऐड कर देंगे जो हमने रखी हुई है। अगर आपके पास टोमेटो प्यूरी नहीं है तो आप 4 से 5 टमाटर ऐड कर दें, ठीक है। और नहीं तो आप टोमेटो प्यूरी बनाना सिखाऊंगी मैं आपको बहुत जल्दी, आप वो बनाएं। ये देखें, अब हल्की सी आंच को तेज़ कर लें और इसको बुनाई करते हैं। ये देखें, अब इसकी बुनाई करते हैं। बहुत अच्छी बुनाई हो चुकी है हमारे कीमे की। तो अभी भी अगर आपको लगे कि इसको थोड़ा सा और पकाना है, आपने कच्चापन फील हो रहा हो कीमे का कि अभी सख्त है, तो आप इसको दोबारा से 10 मिनट के लिए कवर कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन मैं अभी इसके खुले मुंह के साथ ही बुनाई करूँगी बर्तन के। ये देखें, स्लो आंच पे इसको भूनूंगी अच्छे से। अब इसकी
इसकी बुनाई करते हुए मुझे तकरीबन 10 मिनट हो चुके हैं। तो पानी तो इसमें ज़रा भी नहीं है, घी में अच्छे से भुन रहा है। तो अब मैं इसमें क्या करूँगी, जो मटर का 1 कप मैंने लिया था मैं वो ऐड कर दूँगी और फिर उनको साथ में पकाएंगे, ताकि अगर उनमें जो थोड़ा बहुत है वो भी गल जाएंगे। ये देखें, अब हम इनको अच्छे से भून लेंगे। आंच आपने मीडियम ही रखनी है, तेज़ नहीं करनी बिल्कुल भी। ये देखें, मज़े का मटर कीमा तैयार होने वाला है। तो अभी हम मटर को गला रहे हैं, इसमें अच्छे से बुनाई कर रहे हैं मटरों की। ये देखें, इनको 4 से 5 मिनट अच्छे से बुनाई करेंगे। आप इसके लिए कुकर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मैंने पहले भी बताया है। जिनको लगे कि वो कढ़ाई में कीमे को नहीं गला पाएंगे, वो कुकर में पहले से इसको गला लें, फिर सेम एज इट इज़ इसको पका लें। ठीक है, यही स्टेप्स फॉलो कर लें, लेकिन पहले उसको कुकर से निकाल लें एक बार, जिससे ये होगा कि वो जल्दी आसानी से गल जाएगा। ठीक है, कीमा हमारा अच्छे से भुन चुका है, ऑलमोस्ट तैयार है। और इस पॉइंट पे हम क्या करेंगे, ये हमने जो कुटी हुई कसूरी मेथी रखी थी ये लेंगे, इसको ऐड करेंगे। इसके अलावा ग्रीन मिर्च है ये कटी हुई बारीक, और 2 साबुत हैं, और हाफ लेमन हमने यूज़ करना है, फुल नहीं करना। साथ में अदरक है कटा हुआ बारीक, और साथ में धनिया है। अब हमने इनको जस्ट एंड पे गार्निश कर देना है। चलें जी, अब ये तैयार है, अब हम इसको सर्व करते हैं। आएँ। चलें जी, हमने खाना सर्व कर लिया है। तो अब अपने शेफ़ को टेस्ट करवाते हैं कि कैसा लगा है उन्हें हमारा कीमा। वाओ, यमीएस्ट मटन कीमा मटर रेसिपी हमारी आज तैयार है। तो चलें जी, देखते हैं कैसी बनी है ये। हमारा शेफ़ टेस्ट करेगा और बताएगा कि कैसा बना है ये, कि दिखने में तो बहुत मज़े का है। बहुत ही मज़े का लग रहा है, यमी है। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है, ट्राई ज़रूर कीजिएगा। अच्छा ना लगे तो कमेंट्स में बता दीजिएगा कि बिल्कुल अच्छा नहीं है, या अच्छा है, या बहुत अच्छा है। बट ट्राई ज़रूर 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 कीजिएगा, क्योंकि आई डोंट थिंक सो कि जिसको भी मटन पसंद होगा उसको ये पसंद नहीं आएगा, उसे ज़रूर पसंद आएगा। तो ये देखें जी, इसकी भुनाई जूम करके आपको मैं दिखा रही हूँ। ठीक है जी मैडम, कैसा लगा आपको? साइन प्लीज़ अगेन। खाने पे तवज्जो हटाएं, ज़रा बताएं। ओके, तो उनका कहना है कि उनको बहुत अच्छा लगा है। तो आप भी ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगा। तो सहरी का भी टाइम होने ही वाला है, तो घर वालों को सर्व करते हैं खाना, क्योंकि ये सहरी में, अफ्तारी में आप किसी भी टाइम पे बना सकते हैं, पराठे के साथ, रोटी के साथ, नान के साथ, जिसके साथ भी आप ट्राई करना चाहें कीजिए। बहुत 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 पसंद आएगा आप सबको। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए इजाज़त। और दुआओं में याद रखिएगा, लाइक करना, सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।